नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं पार्किंसन डिसीज़ के बारे में। न्यूरो से संबंधित डिसीज़ है। इसमें होता क्या है, इसके क्या सिम्टम आते हैं, इनका क्या इलाज है, कैसे डायग्नोस किया जाए, इनका क्या पैथोलॉजी है, क्या कारण होते हैं जो पार्किंसन डिसीज़ हो जाता है लोगों को। तो यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो पार्किंसन डिसीज़ की शुरुआत में बात करें, जो भी पार्किंसन डिसीज़ के सिम्टम के बारे में बात करते हैं, तो पार्किंसन डिसीज़ सिम्टम ये आते हैं, जब भी खाली पेशेंट है तो उसका हाथ हल्का हल्का, जब भी खाली बैठेगा तो उसका हल्का हल्का ऐसे ऐसे मूवमेंट, हल्का हल्का या फिर ऐसे ऐसे हल्का हल्का मूवमेंट आता रहेगा। तो ये फर्स्ट फीचर होता है जो जिससे पता किया जाता है कि पेशेंट को पार्किंसन हो रहा है। सेकंड जो फीचर आता है पार्किंसन का, जो उसकी डेली की लाइफ स्टाइल होती है वो थोड़ा सा वीक हो जाती है, क्योंकि मसल मूवमेंट थोड़ा सा वीक हो जाता है। मसल मूवमेंट वीक हो जाता है जिसको ब्रैडीकाइनेसिया बोलते हैं। इसमें पेशेंट का जो मसल मूवमेंट है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो पेशेंट की लाइफ स्टाइल थोड़ा सा पहले से प्रभावित होती है। पेशेंट थोड़ा सा देर से थोड़ा काम करता है, स्लो थोड़ा काम करना स्टार्ट हो जाता है, जिससे घर वाले उसको देखते हैं कि पेशेंट थोड़ा सा धीरे काम कर रहा है। और जो थर्ड फीचर है तो बॉडी रिजिड हो जाती है। बॉडी रिजिड हो जाती है, मूवमेंट में थोड़ा सा दिक्कत आती है। और ये सिम्टम की बात हो गई, और भी साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम आते हैं, जैसे कि पार्किंसन डिजीज़ में देखा गया है कि पेशेंट थोड़ा सा जो पोस्चर है थोड़ा सा आगे की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है। जैसे पेशेंट है तो उसका थोड़ा सा पोस्चर आगे की तरफ हल्का सा ऐसे झुक जाएगा, या फिर आप फोटो में देख सकते हैं कैसे ऐसे पेशेंट का पोस्चर झुक जाएगा। और जो फेस पे जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन लेस हो जाता है एकदम, क्योंकि वहाँ की जो मूवमेंट है, मसल्स की मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाती हैं, इसलिए फेस का एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। अगर जो मूवमेंट और जो पैर का मूवमेंट हो जाएगा वो छोटा छोटा लेगा, ना कि लंबा लंबा फुट लेगा। तो इससे क्या पेशेंट को डर भी लगता है कि आगे कहीं गिर ना जाए, तो इसलिए छोटा छोटा चाल चलेगा। क्यों होता है? ये होता इसलिए है कि हमारे मिड ब्रेन में एक सब्सटेंशियल नाइजेरिया पार्ट होता है, वहाँ पे डोपामीन सेल डोपामीन सिक्रीट करती है। डोपामीन एक रासायनिक तत्व है जो कि नर्व को कंडक्शन करने में हेल्प करता है, नर्व कंडक्शन हेल्प करता है। जब डोपामीन का जब अमाउंट धीरे धीरे कम हो जाएगा तो होता क्या है, जब धीरे धीरे जैसे डोपामीन का जो लेवल है शरीर में कम हो जाएगा तो नर्व का कंडक्शन कम हो जाएगा, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो कंडक्शन था वो कम हो जाएगा। तो क्या होगा, बॉडी में जो मसल्स मूवमेंट हैं और भी जो बॉडी के मूवमेंट हैं वो थोड़ा सा प्रभावित होंगे और वो कम होते चले जाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा मसल मूवमेंट थोड़ा वीक हो जाता है। और इसीलिए ये पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है। डायग्नोस कैसे किया जाता है? ये मोस्टली क्लिनिकल ही डायग्नोस किया जाता है। ऐसा कोई जांच नहीं है जिससे करके आपको पार्किंसन डिजीज़ क्लियर किया जा सके कि आपको पार्किंसन डिजीज़ है। साथ साथ इसको क्लिनिकल डायग्नोस किया जाता है, सिम्टम वाइज डायग्नोस किया जाता है कि आपको कहीं और पार्किंसन डिसीज़ डायग्नोस करने के लिए क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, कहीं आपके ब्रेन में ट्यूमर तो नहीं है, स्ट्रोक तो नहीं आ रहा है। तो इसके लिए अगर ज़रूरत होती है डॉक्टर को तो वो अपना सिटी स्कैन या एमआरआई भी करा लेता है। तो एमआरआई कराने पर ये सब सिम्टम नहीं आते हैं, मतलब जैसे ब्रेन ट्यूमर या स्ट्रोक जैसा सिम्टम नहीं आ रहा है, तो 100% श्योरिटी हो जाती है कि आपको पार्किंसन ही है। ये पार्किंसन डिसीज़ किन पेशेंट में ज़्यादा देखा जाता है? जो मोस्टली 40 ईयर के वो पेशेंट हैं उनमें पार्किंसन डिसीज़ ज़्यादा देखा जाता है। तो जैसे जैसे पेशेंट की उम्र बढ़ती जाती वैसे डोपामीन का सिक्रीशन हमारे सब्सटेंशियल नाइग्रा से थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है। और ये अधिकांश लोगों में 80% लोगों में ये डोपामीन का सिक्रीशन कम हो जाता है। किसी में सिम्टम आते हैं और किसी में सिम्टम नहीं आते। जब सिम्टम आते हैं तभी इनका इलाज शुरू होता है, और कभी नहीं आते हैं तो इनका नहीं इलाज शुरू होता है। और कुछ रिसर्च में डोपामीन का सिक्रीशन जानने के लिए उसका डोपामीन टेस्ट करा जाता है कि पेशेंट में ये डोपामीन की कमी तो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है पेशेंट की, कोई भी पेशेंट का, तो उसमें लगभग 80% पेशेंट को जो डोपामीन का लेवल है वो कम ही रहता है। तो इसमें पता नहीं किया जा सकता कि किस पेशेंट को पार्किंसन है या नहीं। और समटाइम कभी कभी सिम्टम आते हैं, कभी कभी कुछ पेशेंट के नहीं सिम्टम आते हैं।
लिया जाता है, आपकी हिस्ट्री टेकिंग ली जाती है। जब भी आप पेशेंट आता है, शुरू में तो पेशेंट आता नहीं, अगर आता भी है तो फिर उसको हिस्ट्री ली जाती है, धीरे धीरे उसका हिस्ट्री ली जाती है। जब भी वो पूछा जाता है कि पेशेंट खाली बैठता है तो उसको रेस्टिंग ट्रेमर तो नहीं आते, या पिन रोलिंग मूवमेंट आता हो, ऐसे ऐसे पेशेंट हाथ ऐसे 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 धीरे धीरे करता हो, या फिर ऐसे ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करता है। तो ये सब सिम्टम अगर पूछेंगे, और भी जो इसकी जो डेली लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सुस्त तो नहीं हो गई, पहले से थोड़ा सा धीरे से काम करता हो, राइटिंग का मूवमेंट छोटा हो गया हो, तो और ये फेस का एक्सप्रेशन थोड़ा सा कम हो गया हो, और ये सिम्टम अगर हिस्ट्री लेके अगर कितने टाइम से कितने ड्यूरेशन से ये सब आ रहा है, इसको डॉक्टर पूछता है और अपना क्लिनिकल के हिसाब से क्लिनिकल डायग्नोस करता है और जस्टिफाई करता है आपको पार्किंसन ही है। अब इसके बाद करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। जो डोपामिन सिक्रीशन कम हो गया था, तो फिर डोपामिन सिक्रीशन को सप्लीमेंट दिया डोपामिन प्रिकर्सर आता है लीवोडोपा जो है डोपामिन प्रिकर्सर है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए इसके साथ कॉम्बिनेशन में कार्बिडोपा एक ड्रग आती है। कार्बिडोपा जो ड्रग होती है लीवोडोपा के लीवर में डिस्ट्रक्शन होने से बचाती है, और साथ साथ ब्लड बैरियर से क्रॉस करते हुए ये ब्लड बैरियर क्रॉस करके अपना काम करती है। तो ये कॉम्बिनेशन में दवा आती है, जैसे कि सिंडोपा आ गई, जो कॉम्बिनेशन में जो ड्रग आती है सिंडोपा ड्रग आती है, जो बहुत सारे पावर में उपलब्ध होती है। जैसे ऐसे नीड डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, या फिर जो मोस्ट कॉमन ड्रग यूज़ की जाती है सिंडोपा 110 mg ऑन द बेसिस ऑफ नीड। डॉक्टर ये कितने टाइम प्रेस्क्राइब करते हैं, 2 बार 3 बार ये प्रेस्क्राइब किया जा सकता है, 2 बार 3 बार 4 बार दिन भर में ये दवा दी जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ नीड पेशेंट के। तो ये देने से पेशेंट का जो डोपामिन कम हो रहा था वो सप्लीमेंट द्वारा दिए जाने के कारण वो जो दिक्कत आ रही है वो थोड़ा सा कम हो जाती है, ट्रीटमेंट थोड़ा सा क्योरेबल हो जाता है, और ये परमानेंट इलाज मोस्टली एकदम थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन ये ठीक करने के लिए कुछ स्पेस थेरेपी दी जाती है और एक्सरसाइज की जाती है, इससे थोड़ा सा आराम मिल जाता है पेशेंट को। पूरी संपूर्ण जानकारी पार्किंसन के बारे में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।